नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एडुकेशनल नॉलेज में। इस चैनल पर मैं आपके लिए शिक्षा से संबंधित वीडियोस लेकर आते रहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। आज के हमारे वीडियो का विषय है यूज़ ऑफ वर्ब टू बी। अंग्रेजी भाषा में यूज़ ऑफ वर्ब टू बी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं कि यूज़ ऑफ वर्ब टू बी कैसे प्रयोग किया जाता है और कैसे इनके वाक्यों को बनाया जाता है। इस वीडियो में मैंने यूज़ ऑफ वर्ब टू बी को 3 भागों में लिखकर समझाया है। इन तीनों भागों को आप अच्छी तरह से देखकर, समझकर और उन्हें अपने अध्ययन में शामिल करें। वर्ब टू बी का प्रयोग साधारण वाक्यों को बनाने में किया जाता है। यूज़ ऑफ वर्ब टू बी का पहला भाग इज एम आर है, जहाँ ए अंतर्गत आता है इज का अर्थ होता है। दूसरा एम है, जिसका अर्थ होता है हूँ, और सी का अर्थात सी में आता है आर का अर्थ होता है हो। आइए अब जानते हैं इज एम आर का प्रयोग किन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। इज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जिसमें ही, सी, नेम, दिस, दैट और इट आता है। यूज़ ऑफ एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर अर्थात आई के साथ केवल किया जाता है। यूज़ ऑफ आर का प्रयोग वी, यू और दे के साथ किया जाता है। आइए अब कुछ इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जो कि हैं छात्र को ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने इनका उदाहरण लिया है। इसमें पहला है मैं एक छात्र हूँ। मैं एक छात्र हूँ में इसका सेंटेंस जो हम बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई एम ए स्टूडेंट। इसी तरह अगला हम लोग छात्र हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे वी आर स्टूडेंट्स। आप एक बात ध्यान दें कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ऑब्जेक्ट में एस नहीं लगता है, और जब प्लूरल हो तो उसमें एस लगता है। यहाँ पर पहले सेंटेंस में मैंने आई एम ए स्टूडेंट लिखा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैंने स्टूडेंट्स लिखा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है तुम लोग छात्र हो। यू आर ए स्टूडेंट। अगर यहाँ पर सिंगुलर तुम रहेगा तो हम यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे, और अगर तुम लोग लिखा रहेगा तो वहाँ पर हम स्टूडेंट्स लिखेंगे। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं यू आर ए स्टूडेंट, या तुम लोग है तो उसमें लिखेंगे यू आर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार अगला है वह छात्र है। यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही और सी और दैट इज ए स्टूडेंट। इसी प्रकार अगला राम एक छात्र है। राम इज ए स्टूडेंट। वे लोग छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। इस प्रकार हम इज एम आर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 अर्थात भाग 2। इसमें
हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग किया गया है। वाज का अर्थ होता है था, थी, जबकि वेयर का अर्थ होता है थे, केवल थे। आइए अब जानते हैं यूज ऑफ वाज वेयर। यूज ऑफ वाज, इसका प्रयोग हम आई और ही, सी, दैट तथा नेम के साथ करते हैं, जबकि वेयर का प्रयोग हम वी, यू और दे के साथ किया जाता है। इसका भी सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इनके उदाहरण हैं मैं छात्र था, इसका ट्रांसलेशन आई वाज ए स्टूडेंट। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है हम लोग छात्र थे, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वी वेयर स्टूडेंट्स। अगला तुम या तुम लोग छात्र थे, यू वेयर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर तुम छात्र थे अगर सिंगुलर बोध हो तो यू वेयर स्टूडेंट, और अगर उसमें तुम लोग प्लूरल का बोध हो तो उसमें हम स्टूडेंट्स लिखेंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण वह एक छात्र था या थी, यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही और सी और दैट वाज ए स्टूडेंट। अगला है राम एक छात्र था, राम वाज ए स्टूडेंट। वे लोग छात्र थे, दे वेयर स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं अब थर्ड टॉपिक की ओर। थर्ड टॉपिक में हम सीखेंगे शैल बी और विल बी का प्रयोग। शैल बी और विल बी का प्रयोग भविष्य के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, अर्थात फ्यूचर टेंस में किया जाता है। शैल बी का अर्थ हिंदी अर्थ होता है गा, गे, गी, और विल बी का भी अर्थ होता है गा, गे, गी। इनमें कॉमन यह होता है कि सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के साथ या तो होगा लिखा रहेगा या बनेगा लिखा रहेगा। तो आइए जानते हैं यूज ऑफ शैल बी। इसका प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, जबकि विल बी का प्रयोग यू, ही, सी, दैट, नेम तथा दे के साथ किया जाता है। इसके सेंटेंस को बनाने का भी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं मैं छात्र बनूंगा, आई शैल बी ए स्टूडेंट। हम लोग छात्र बनेंगे, वी शैल बी स्टूडेंट्स। तुम या तुम लोग आप छात्र बनोगे, यू विल बी स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर छात्र सिंगुलर है तो स्टूडेंट लिखेंगे और प्लूरल है तो स्टूडेंट्स लिखेंगे। अब अगला है वह छात्र बनेगा या बनेगी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही और सी और दैट विल बी स्टूडेंट। अगला है राम छात्र बनेगा, राम विल बी ए स्टूडेंट। वे लोग छात्र बनेंगे, दे विल बी स्टूडेंट्स। इस प्रकार हम तीनों भाग के हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग कर यूज ऑफ वर्ब टू बी को सीख सकते हैं और इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स इनके रिलेटेड दे रहा हूँ, आप इन पर घर में अभ्यास करें, आपकी अंग्रेजी जल्द ही ठीक हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।